दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को, कृष्ण प्यारे को, जय हो। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को, कृष्ण प्यारे को, जय हो। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना 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 रे। कहीं न उसको ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। हो इससे बढ़ कर के, हाँ जी इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे, अब इससे ज्यादा क्या समझाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। जय जय श्री राधेश बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय श्री श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राम। राधेश। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान करने के लिए झारसुगुड़ा उड़ीसा से मैया हमारी श्रीमती अनीता चौधरी जी, श्री संतोष चौधरी जी, आज आपकी शादी की सालगिरह भी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने विवाह की वर्षगांठ में देखो ये हर वर्ष भागवत सुनते हैं, पिछली बार भी इन्होंने भागवत श्रवण की और देखो इस बार भी आपने अपनी वर्षगांठ, विवाह की कौन सी है ये वर्षगांठ? 30वीं वर्षगांठ है ये। 30 वर्ष हो गए विवाह के आपके ना। तो देखो शादी की सालगिरह आज आपने भागवत जी के चरणों में, धाम में ये सुंदर सा उत्सव आपने मनाया। सारे परिवार को लेकर आए हैं झारसुगुड़ा उड़ीसा। अभी हम मैया जी के घर भी गए थे और वहां पर देखा कि बड़े प्रेम से मैया घर में भी बड़े प्रेम से भगवत चिंतन करते हुए आप पूरा परिवार भगवान की भक्तिमय जीवन है आपका, चाहे बाहर चाहे घर के अंदर। और यही संस्कार आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान की कृपा आप पर इस तरह बनी रहे। आपके पुत्र श्री अंकित चौधरी जी जो कि सीए हैं, अंकित जी माता पिता के सुंदर संस्कार, माता पिता का किया गया पुण्य धर्म पुत्र को बढ़ाता है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से पुत्र की वृद्धि होती है, इसलिए माँ बाप का पुण्यात्मा होना आवश्यक है।
कुछ बच्चे कम समय में सफल हो जाते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा मेहनत करने पर भी सफल नहीं होते। क्यों ऐसा होता है जानते हैं? क्योंकि पिता के पुण्य से पुत्र को जीवन में सुख या दुख प्राप्त हो, उसका खुद का भी अपना प्रारब्ध होता है, फिर भी उसे माँ बाप का भी मिलता है। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, ये कहावत है पुरानी। पिता के पुण्य से, माँ बाप के पुण्य से पुत्र की वृद्धि होती है। तो आप अंकित जी, आपकी वृद्धि हो, आपकी उन्नति हो, आप खूब सुखी रहें, यही आपके लिए आशीर्वाद है। भाई श्री शिव शंकर चौधरी जी, मामी पुष्पा देवी जी, चाचा ओमकारमल चौधरी जी, चाची संतोष चौधरी जी और समस्त चौधरी परिवार स्थान झारसुगड़ा से हैं। बेटी बरखा अग्रवाल जी, दामाद राहुल अग्रवाल जी, आयान अग्रवाल जी, सब परिवार आप यहाँ आए हैं और प्रेम पूर्वक यहाँ की पावन सी गठा का रसपान पिछले वर्ष भी किया आपने, इस वर्ष भी। अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक भागवत जी के पाठ फिर बैठेंगे। भागवत जी की पोथी पाठ है। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का आयोजन करा सकते हैं, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। प्रिय भक्तों, भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत जी समुद्र की तरह है, सागर है। जिस भागवत जी में 3 चीजों का निरूपण है, भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भागवत जी से क्या प्राप्त होती है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, भागवत सुनेंगे तो निश्चित भक्ति आपकी पुष्ट हो जाएगी। भागवत सुनेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और भागवत सुनेंगे तो संसार से ज्यादा मोह नहीं रहेगा, मन में वैराग्य होगा, त्याग की भावना रहेगी, अधिक आप अटैच नहीं होंगे जगत से। तो 3 चीजें भागवत जी से मिलनी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अभी रख दो बेटा, बाद में कल लगा लेना, अभी रख दो किनारे। भक्ति ज्ञान विराग आप तो हमें क्या मिलेंगी भागवत जी से? भक्ति। और जब भक्ति मिलती है तो क्या मिलता है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब कुछ देने वाली है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र, सारे सुखों को देने वाली। जो आपको चाहिए वो कौन दे सकता है? कौन बताइए? भक्ति दे सकती है। क्या चाहिए? सब कुछ देंगे। भक्ति आपको जो चाहिए सब कुछ दे सकती है। सुदामा को भक्ति ने क्या नहीं दिया? भक्ति आपको भगवान दिला सकती है, और की क्या कहें, संसार की तुच्छ वस्तु का क्या मोल है। भक्ति भगवान से मिला सकती है। तो भागवत जी का पहला महात्म की चर्चा पहले है। क्या होता है भागवत सुनने से? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सतचित आनंद के सागर हैं। सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप है। सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत झूठा है, क्योंकि संसार में परिवर्तन है ना। अच्छा बताओ, आप में परिवर्तन है कि नहीं? प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आप में परिवर्तन है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। आप में परिवर्तन है। आप रोज बदल रहे हैं। आप पैदा हुए थे तब जरा से थे, लड़कपन आया, फिर आपकी जवानी आई, आपका शरीर, बाल्यकाल वाला शरीर कहाँ गया आपका? वो छूट गया। तो ये मेरा मतलब आप परिवर्तनशील हैं, आप बदल रहे हैं। आपके बाल पहले काले थे, अब सफेद हो रहे हैं, बाल भी बदल रहे हैं। बोलो हाँ। पहले आपके शरीर
कि हिम्मत अलग थी, ताकत अलग थी, आज अलग है। मतलब आप परिवर्तित हो रहे हैं। जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सच कभी नहीं बदलता। बोलो हाँ या ना। सच बदलता है क्या? कौन बदलता है? झूठ। और आप बदल रहे हैं, मतलब आप कैसे हैं? झूठे हैं। हम सब झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे लोगों में मन ना लगा के सच्चे भगवान में मन लगाना चाहिए। ईश्वर सत्य है। चित स्वरूप मीन्स ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, सत चित सबके भीतर समाया है भगवान। कैसे? जैसे दही में मक्खन समाया है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे हम भगवान हमारे भीतर कहाँ हैं? कहाँ हैं? आपके अंदर भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं यहां रहते हैं, छाती में। चलो एक्सरे करा लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? बात वही है ना। भगवान की व्यापकता सर्वत्र है। शरीर कण कण में, प्रत्येक सृष्टि के कण कण में, ऐसे शरीर के प्रत्येक स्थान पर, शरीर के प्रत्येक कण कण में ईश्वर की व्यापकता है। आप इस तरह से समझिए। कहाँ नहीं है? जिस अंग से वह ईश्वर निकल जाता है वही अंग पैरालिसिस की मार खा जाता है, वही है। अब देखो, आंख में जो देखने की पावर है, वो देखने की शक्ति के रूप में ईश्वर ही तो बैठे हैं। यदि वो ईश्वर वहां से हट जाए तो आंखें तो होंगी पर देख ना पाओगे। कानों में सुनने के भाव से, सुनने के रूप में ईश्वर की शक्ति ही तो वो पावर दे रही है जिससे आप सुन पा रहे हैं, वरना कान तो होंगे पर आप सुन ना पाएंगे। तो आंखों में जो देखने की शक्ति है वो कृष्ण है, कानों में जो सुनने की शक्ति है वह कृष्ण है, वाणी में जो बोलने की शक्ति है वह कृष्ण है, पेट में जो पाचन शक्ति है वह कृष्ण है, पांव में जो चलने की शक्ति है वह कृष्ण है, शरीर में जो हाथ में उठाने की वस्तु को उठाने की क्षमता है वह कृष्ण है, शरीर में जो हमारा हृदय दिल धड़क रहा है, जिस दिल के धड़कने से शरीर काम कर रहा है, वो दिल की धड़कन की जो शक्ति है, जिस शक्ति से दिल धड़क रहा, वो शक्ति कृष्ण है। इस प्रकार ईश्वर की व्यापकता शरीर में प्रत्येक स्थान पर है। और एक सूक्ष्मता आपको बताऊं, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, खून, वो एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में है, मतलब पानी ही तो है। खून तो है बट है क्या वो? पानी। बोलो हाँ, पानी ही है ना? हाँ कि ना? तो हमारे भगवान कहां विराजते हैं? पानी में, क्षीर सागर में, दूध के सागर में, जल के सागर में हमारे भगवान विराजे हैं। बोलो हाँ। भगवान विराजे हैं जल में। नारायण, नार मतलब जल, जल में जो शयन करें वो नारायण। तो जल में शयन करने से उनका नाम नारायण पड़ा। तो अब बताइए कि वो जल तत्व में है या नहीं? तो जल तत्व जो खून है, हमारा ब्लड है, हमारे शरीर में जल तत्व है। 70-73% हमारे शरीर में जल तत्व है, हाँ या ना? पंच तत्वों में विशेष कौन सा तत्व है हमारे शरीर में? जल तत्व। तो जो जल की व्यापकता है, उस जल की व्यापकता में भगवान नारायण की ही तो व्यापकता। जहां जल है वहां नारायण है। तो स्वाभाविक है कि भगवान की व्यापकता केवल ये ना कहा करो कि हृदय में भगवान, भगवान सब जगह रहते हैं। अब हृदय विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो विशेष है, इसलिए उस विशेष स्थान में ही भगवान को बोला जाता है। ठीक है, तो भगवान की व्यापकता पूरे शरीर में है, चित स्वरूप है, इसलिए भगवान का एक नाम है चित, सत, चित और आनंद। आनंद मतलब, आनंद भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम है आनंद। बोलो हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी से आपको क्या मिलता है? सुख।
आपके पति से आपको क्या मिलता है, सुख या आनंद? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पैसे से, परिवार से, संसार में सुख है या आनंद है? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, पत्नी में सुख है, पति में सुख है, बच्चों में सुख है। लोग नहीं बोलते हमारे बच्चे बहुत सुखी से हैं, है ना, हमारे जीवन में बहुत सुख है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सुख है, अच्छा सुख है तो सुख का उल्टा भी होगा। सुख का उल्टा क्या हुआ? जोर से, क्या हुआ? यदि आपकी पत्नी आपको सुख देती है तो आपकी पत्नी आपको दुख भी देगी। जब जाएगी तो क्या देकर जाएगी? पति आपको सुख देता है तो जब जाएगा तो क्या देकर जाएगा? स्वाभाविक है, बेटा सुख देता है तो जो सुख देता है दुख भी वही देगा, हाँ या ना? फिर इसलिए संसार में यदि सुख है तो दुख भी, यदि दिन है तो रात होगी। बोलो हाँ, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, आकाश है तो पाताल है, गर्म है तो ठंडा भी होगा। उसी प्रकार सुख है तो दुख भी होगा। संसार में सुख है साहब, इसलिए दुख भी है। दिन है इसलिए रात भी है, गर्मी है इसलिए सर्दी भी है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी है, पर भगवान में सुख नहीं है और दुख नहीं है, भगवान में तो आनंद है, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। इसलिए आप बताइए, सबका उल्टा है, सुख का दुख, दिन का रात, आनंद का उल्टा बताओ क्या है? बोलो। यदि आप सुख में उलझोगे तो दुख आएगा, इसलिए मैं कहता हूं ना सुख में रहो ना दुख में रहो, आप तो आनंद में रहो। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उनको हर घड़ी आनंद ही। हाँ, तो आप किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? और आनंद में कौन रह सकता है? जो भगवान के आश्रित है। जो भगवान के आश्रित है वो हर हाल में कैसे रहेगा? कैसे भैया? आनंद में। इसलिए साधु लोग आशीर्वाद देते हैं, जब आप उनके पांव छुओ, प्रणाम करो, तो संत लोग अधिकांश ऐसा आशीर्वाद देते, आनंद में रहो, आनंद से रहो, आनंद रहो, आनंद। मतलब उनके पास आनंद है तो आनंद देंगे। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। संसार में क्या है? सुख। भगवान में क्या है? संसार में क्या है? भाई ये दादाजी बताएंगे। संसार में क्या है? क्या है? सुख है तो दुख है, उसको कहना नहीं पड़ेगा। देखो, आपने सुख बोल दिया ना तो दुख कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख जहां है दुख वहां है, साथ साथ रहते हैं ना। इसलिए संसार में सुख है और ईश्वर में आनंद। तो आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में रहो, सुख चाहिए तो संसार में घूमते रहो। सारे लोग क्या बोलते, महाराज जी हमें सुख नहीं मिला। एक मैया तो 70 साल की मेरे पास आई, बोले महाराज जी हमारे पति से हमें सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। सुख तो मिला था, लेकिन सुख मिलते ही दुख भी मिला, तो आपको वो क्या बराबर हो गया? तो आपको क्या लगा कि अरे हमें तो सुख मिले ही नहीं? मिला था, सुख मिला था तब तो दुख मिला। शादी में क्या मिलता है? क्या नाम होता है? क्या होता है? विवाह, है ना? पहले होता है वाह वाह वाह, फिर होता आह आह आह। तो सुख भी था, और इसलिए शादी में पहले ही हल्दी चढ़ जाती है। एंटीबायोटिक है ना,
क्योंकि जहां लगती है चोट वोट वहीं हल्दी लगती है तो यहां पहले ही लग जाती, बाद में लगनी है, पहले ही लगा के रखो। इसलिए शादी ब्याह में पहले दुल्हा दुल्हन को हल्दी चढ़ती है, मानो पहले सावधान कर लिया जाता, बाद में रोना मत। पहले बताए तो थे, हल्दी चढ़ाई तो थी, पूरी एंटीबायोटिक थी सब। अक्सर जब घाव वाव हो जाता, सूजन उजन हो जाती, तब नहीं हल्दी लगाते लोग। तो बाद में ना लग पाए तो भैया पहले ही लगा लो, बाद में रोना मत कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, कहा तो था। तो भगवान सतचित आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या हैं, क्या काम करते हैं भगवान? भगवान का काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं। और भगवान के कितने रूप हैं बताओ, कितने रूप हैं भगवान के? भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के वैसे तो अनेक रूप हैं, वैसे तो अवतार 24 हैं, रूप अनंत हैं, लेकिन फिर भी 3 रूप हैं भगवान के। 3 रूप कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 क्यों? क्योंकि ब्रह्मा रूप से सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु रूप से पालन करना, और शिव तत्व शिव रूप से सृष्टि का जोर से संहार करना। तो ये तीनों को जोड़ा गया तो निकल आया गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा मतलब, उत्तर दो, ब्रह्मा मतलब GOD में ब्रह्मा क्या है? G फॉर अरे G फॉर गॉड नहीं, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर, तीनों को जोड़ा क्या हुआ? गॉड। तो जो सृष्टि उत्पन्न करे, पालन करें, संहार करें, वही भगवान है। 3 रूप में भगवान ये लीला करते हैं। कितने रूप हैं भगवान के? वैसे तो अनंत हैं, फिर भी कितने रूप हैं मुख्य? 3। कौन कौन से? ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। पालन कौन करता है? और भगवान विष्णु। और संहार कौन करता है? भगवान शिव। ये तीनों काम भगवान के हैं। ये अच्छा, शिव और नारायण विष्णु में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेदा, इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं राम जी कृष्ण जी में, राम और कृष्ण में भेद नहीं माना। ये भगवान ही नारायण है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही राम बने, वही कृष्ण बने। इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। लोग मानते हैं, क्यों भेद मानते हैं? अच्छा बताओ, आप अपनी एक उंगली उठाओ और इसे आंख में लगाओ, जरा धीरे लगाना, फोड़ मत लेना आंख, ऐसे करो। जब आप अपनी आंख में उंगली यहां लगाएंगे तो चंद्रमा आपको 2 दिखेंगी, बोलो हाँ। आप लाइट के सामने, बल्ब के सामने ऐसे आंख में उंगली लगा के देखेंगे, बल्ब 2 दिखने लग जाएंगे। एक बल्ब कितना दिखेगा? 2, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं? करके देख लो, प्रैक्टिकल आप करके देखो, हम ही आपको 2 दिखने लग जाएंगे। देखो आप 2 दिखने लग गए हमें। पूरी उंगली में डाल लेना, नहीं कब फूट गई है ना? कभी देखा ऐसे? किस किस ने देखा? किस किस को 2 दिखा? अब बताइए, क्या चंद्रमा 2 है? पर आंख में उंगली इस तरह से करने से हमें चंद्रमा, ये चंद्रमा का दोष है कि आंखों का दोष है? बोलो जोर से। राम और कृष्ण यदि 2 नजर आए तो उसकी बुद्धि का दोष है, ना कि राम और कृष्ण का दोष है। यदि कोई भगवान को 2 भागों में देखने लग जाए, राम अलग कृष्ण अलग को देखने लग जाए, तो उसकी बुद्धि का दोष है, ना कि भगवान। भगवान तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक। ये भेद जो है, ये हमारी अज्ञानता से पैदा होता है।
तो भगवान सत चित आनंद और विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान तापत्रय विनाशाय। तापत्रय कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। एक शारीरिक दैहिक, शरीर में बीमारियां होती हैं, ये दैहिक दुख। दैविक देवताओं से अधिक बारिश, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, अधिक बारिश, कुछ भी। दैविक भौतिक एक्सीडेंट हो जाना, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, ये सब भौतिक प्राणियों से, भौतिक वस्तुओं से ये जो दुख मिले, ये 3 प्रकार के दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। दुख 3 प्रकार के। तन दुखी, या तो आप तन के रोगी हैं, या तो मन के रोगी हैं। मन से परेशान, दिल लगा गधी में तो परी किस काम की, ये मन के रोगी हैं, है ना मैया? तो कुछ लड़के नहीं गधियों के चक्कर में डोलते रहते हैं। माँ बाप अच्छी लड़की ढूंढ के दे रहे हैं, बेटा यहाँ विवाह कर, लेकिन उनका तो मन गधी से लगा है। तो वो कहावत कहते हैं, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो ये मन के रोगी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के बिना परेशान। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ऐसे भगवान जो हमारे सारे दुखों का नाश कर दें, ऐसे भगवान को श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। यम श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। कहां चल पड़े? सन्यास लेने के लिए। तब विरह से आतुर होकर के पुत्रेति पुत्रेति पुत्र पुत्र कहकर तन्मय व्यास जी महाराज होकर जब दौड़े, तो वृक्ष, वहां जो वृक्ष थे, उन्होंने कहा, वाह व्यास जी, आपका जवान बेटा गया, हमारे भी बच्चे, हमारे भी फल लोग उठाकर ले जाते, हम तो तुम्हारी तरह मोह नहीं करते, और देखो आपका बच्चा गया तो आप रोने लगे। कुछ देवांगनाएं वहां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, पर व्यास जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों, तुम्हें हमारे पुत्र को देखकर लज्जा नहीं आई? हमें देखकर लज्जित होती हो? कन्याओं ने कहा, महाराज, आपके पुत्र को तो ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। मतलब स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठ चुके थे श्री सुखदेव भगवान। ऐसे सुखदेव ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को वश में कर लिया, अर्थात जीत लिया। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 वर्ष रहे। शिव जी ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती को, उन्होंने सुना पर सो गई। पूरी कथा भगवान सुखदेव जी ने सुनी और वही फिर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुख के द्वार से चले गए और 12 वर्ष बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से आए और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। संसार में उलझे नहीं। देखो, संसार में उलझना अच्छा नहीं है। अच्छा रहो कैसे? उलझ के ना रहो, सुलझ के रहो। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह उलझने के लिए नहीं होता, सुलझने के लिए होता है। हाँ या ना? हमें उलझना नहीं चाहिए। जैसे लोग उलझ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम करना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो। देखो, सब चीजें ईश्वर ने जो अच्छा बताओ, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? हा? काम अच्छा है कि बुरा है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है?
लोभ अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से भैया, बुरा है? अच्छा ये बताओ, आप लोग कितनी आसानी से ना चीजों को बुरा कह देते हैं, जरा विचार नहीं करते आप लोग। यदि बुरा होता तो ईश्वर बनाते ही क्यों? इस संसार में एक बुरी चीज बताओ जो ईश्वर ने बनाई हो और वो बुरी हो, नाम बता दो उसका, क्या बुरा है? अब तुमसे देखो, उपयोग करना ना आए तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बुरा है बताओ भाई। आपको देखो, आपके घर में मिर्ची भी है और मिश्री भी है। आपके घर में मिश्री भी तो होती है, शक्कर भी होती है और मिर्ची भी होती है। अब खीर आपने बनाई और खीर में आपने मिर्ची डाल दी, तो इसमें दोष किसका है? भाई खीर के लिए ही ईश्वर ने मिश्री बनाई है, गन्ने को मीठा बनाया है। अब आप खीर में आप मिश्री की जगह उसमें मिर्ची डाल देंगे तो उसमें दोष किसका है? उसी तरह ईश्वर ने बनाया जो है वो सब सही बनाया, अब आपसे उपयोग करना नहीं आए, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला क्रोध बुरा, लोभ बुरा, अभिमान, कोई चीज बुरी नहीं है। इसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो समझो। पहले हम शुरू करते हैं काम। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे हैं। लेकिन कैसे बनेंगे नरक के दरवाजे? और ये चारों स्वर्ग के दरवाजे भी हो सकते हैं। अब ये कैसे स्वर्ग के दरवाजे बनेंगे और कैसे नरक के, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप विचार करते नहीं है, सब बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। काहे बुरा भैया? काम, काम मतलब काम कई प्रकार का काम होता है। जो आप लोग घर में बिजनेस व्यापार करते हैं वो भी एक काम है, और जिससे संतान की उत्पत्ति होती है उसे भी काम ही कहते हैं, जिसे वासना भी कहते हैं, विषय भोग भी कहते हैं। तो काम, यदि काम बुरा है तो बताओ, इसी काम के कारण तो ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए। काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा होते? काम ना होता तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस कैसे पैदा होते? काम ना होता तो आप लोग पैदा कैसे हो जाते? काम से ही तो आप पैदा हुए हो ना, आपकी उत्पत्ति काम से ही तो हुई। तो जिस काम से आपकी उत्पत्ति हुई वो काम बुरा कैसे है? वो काम बुरा नहीं है। यदि पति और पत्नी, अपने पति पत्नी दोनों संयम में रहकर यदि काम का प्रयोग करें तो उस काम के बल से घर में राम का जन्म हो सकता है। और यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत की तरफ भागो, अपने पुरुष को छोड़कर पराई पुरुष और पराई स्त्री की तरफ भागो, जैसे रावण की पत्नी होते हुए भी, मंदोदरी होते हुए भी सीता की तरफ भागा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? यदि रावण सीता की तरफ ना भागता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? काम बुरा नहीं है साहब, बोलो। काम नहीं होता तो सृष्टि का सृजन कैसे होता? उत्पत्ति कैसे होती? कैसे बच्चे पैदा होंगे फिर? तो काम सही है, पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहकर। यदि तुम पति और पत्नी से भटके तो काम बुरा है। बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अपनी पत्नी के रहते हुए या पत्नी चली गई है तो भी फिर जाने के बाद भी आप किसी और अन्य स्त्री में मन ना लगाएं, केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ स्थित रहें तो आपका काम सही है। बोलो हाँ। भगवान राम भी तो गृहस्थ में थे, भगवान राम के भी तो 2 पुत्र हुए, लव और फिर। तो राम का काम क्या गलत था? बोलो नहीं, रावण का काम गलत था, क्योंकि रावण अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री में उसने काम का दर्शन किया। तो काम यहां गलत है मेरी मां। समझ में आ रही है ना बात? अब चलते हैं क्रोध की तरफ। क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग तो बस जल्दी में वो हाँ गलत है महाराज जी, गलत है, क्रोध नहीं होना चाहिए ना। क्रोध होना चाहिए। क्रोध कहां होना चाहिए?
जब रावण सीता मां को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध किया, ए रावण, रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, ए रावण खड़ा हो। जटायु जी ने सीता मां की रक्षा के लिए क्रोध किया, बोलो हाँ। और भीष्म पितामह चुपचाप खड़े थे, बैठे थे, और द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। क्या पितामह को गुस्सा नहीं करना चाहिए दुशासन पर? उत्तर दो, क्या पितामह को क्रोध नहीं करना चाहिए? जोर से करना चाहिए। क्या पितामह ने क्रोध किया? पितामह ने क्रोध नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिली, और जटायु जी ने क्रोध किया, इसलिए उन्हें राम का दर्शन हुआ। इसलिए क्रोध अच्छा है, यदि अच्छी जगह किया जाए तो। क्यों जी? और आप लोग तो सब बुरा है बुरा है, आप ही बस अच्छे हो। इसको कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। तो काम क्रोध मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। अहंकार अच्छा है कि बुरा है? बोलो। ब्रह्मा जी ने जब 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, उसमें एक सृष्टि अहंकार की भी है। ये अहंकार हमने तुमने थोड़ी बनाया, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो अहंकार सही है, पर कहां, कैसा कैसा अभिमान होना चाहिए? मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अभिमान गलत है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये अभिमान गलत है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये अभिमान गलत है। अभिमान कैसा होना चाहिए? राम दूत मैं मातु जानकी, हे प्रभु, हे मां मैं राम का हूं, ये अभिमान, मैं राम का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। बिना अभिमान के कोई हो ही नहीं सकता। ये हाथ मेरा है, ये भी तो अभिमान है। अभिमान ही तो आपका परिचय कराता है। अभिमान ना हो तो आपका परिचय क्या है? इसलिए अभिमान इस बात का होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। बोलो हाँ। तो काम क्रोध मद लोभ सब। लोभ, लोभ मतलब लोभ अच्छा है या बुरा है? बोलो मेरी मां, लोभ अच्छा है कि बुरा है? अब आप फिर कह दोगे बुरा है, और कहते जाओगे बुरा है और करते जाओगे। तो अच्छा है ये कह के ही लोभ करो। लोभ अच्छा है, पर किसका लोभ होना चाहिए? हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया घर है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया जमीन जायदाद है, तो आपको भी लोभ आता है, यार हमारे पास भी हो। ये लोभ गलत है। आप पड़ोसी की देखा देखी में गाड़ी का लोभ, धन दौलत का लोभ तो करते हैं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर में एक साधु भी रहता है। वो साधु रोज 1 लाख नाम जाप करता है। आप नाम जप का लोभ क्यों नहीं करते कि भाई मैं भी 1 लाख नाम रोज जपूंगा, रोज मैं 100 माला जपूंगा? कृष्ण कृष्ण का लोभ क्यों नहीं है? हमारी पड़ोसन रोज कथा सुनती है 3 घंटे, आपको भी लोभ होना चाहिए। तू सुनती है 3 घंटे, मैं 3.5 घंटे सुनूंगी। लोभ होना चाहिए कथा का, भगवान के नाम का, अच्छी संगति का, अच्छी बातों का लोभ होना चाहिए, अच्छे काम का लोभ होना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ जाऊं, मैं ज्यादा आपसे भी योग्य हो जाऊं, लोभ होना चाहिए। लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ। पैसे का लोभ क्या कर लेगा? पैसा लोभ से नहीं आता, पैसा तो सब भाग्य का खेल है।
जो आपने पुण्य पाप किया होगा उस आधार पर आपको धन मिलता है। धन तो पाप पुण्य पर, कर्म पर निर्भर है। आपने दान पुण्य किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे तो धनी होंगे, अच्छे कार्य नहीं किए तो सामान्य जीवन रहेगा आपका। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, कभी खूब सारा दान दिया होगा, किसी भूखे को खिलाया पिलाया होगा, किसी दीन दुखी को कपड़े पहनाए होंगे, कोई शुभ कार्य किया होगा तो धन मिल रहा है। अब आपने नहीं किया होगा तो आपको मिल रहा है, पर सामान्य है, दाल रोटी आपकी चल रही है। सारे लोग टाटा बड़ला अडानी अंबानी तो नहीं बन सकते। उनके भाग्य में धन इसलिए है क्योंकि कभी किसी ना किसी जन्म में उन्होंने खूब पुण्य किया होगा। वो पुण्यात्मा लोग भगवान उन्हीं के घर में भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम खूब ऐशो आराम से रहना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2-5 रोटी के लिए भी, एक गुलाब जामुन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सवेरे चूल्हा जला है तो शाम को जलेगा कि नहीं, आज हमने पेट भर खाया है कल खा पाएंगे कि नहीं, इसकी भी चिंता कुछ लोगों को है। तो भाई आपने कभी अन्न दान दिया होगा तो इस जन्म में आपके पास अन्न है, धन है, नहीं किया तो नहीं है। ये तो पुण्य से है, जो करोगे वो भरोगे। इसलिए धन तो आएगा वो आपके, इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए हमें कभी पड़ोसी को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के पास तो बहुत पैसा है। पैसा सब पुण्य से मिलता है। जिसके पास जितना पैसा होगा समझ लेना कि ये उतना पुण्यशाली है। इस जन्म, अब आप कहोगे महाराज जी वो तो पापी है, बहुत पाप करता है। हाँ, वो इस जन्म में पाप कर रहा है, उसका दंड उसे मिलेगा, लेकिन जो किसी जन्म में पुण्य कर चुका है उसे तो उसका मिलना ही मिलना है ना साहब। तो जो आपको धनी दिख जाए समझ लेना कि ये इनके किसी किसी जन्म का पुण्य है। और कोई दुखी दिख जाए समझ लो इसके पापों का उदय हो गया है, ये किसी जन्म के पाप इसके सामने आ गए हैं और ये पापों का फल भोग रहा है। सुदामा जी के जीवन में जब तक उनके पापों का फल था तो दुखी रहे, और पाप समाप्त हुए, पुण्य जागे तो तुरंत भगवान की कृपा हो गई और धन धान्य से संपन्न हो गए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ या ना? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगता है। ये बात सही है कि गलत है भैया? हाँ मैया बताओ मेरी माँ, तो आप लोग पड़ोसन को देख के, पड़ोसी को देख के परेशान तो नहीं होते? उसके बाद बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे भैया उसके पास है, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कर्म करो, तुम्हारे पास भी आएगा। दूसरों के धन को देखकर ईर्ष्या मत किया करो, वरना भगवान कहेंगे कि भाई ये तो ईर्ष्यालु है, इसे मत दो। दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना और दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना, यही मानव धर्म है, यही इंसानों की इंसानियत है। हम आपके दुख में दुखी हो जाएं और आपके सुख में जोर से सुखी हो जाएं। हमें ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या हुई तो भगवान कहेंगे कि भाई तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को देखकर, सुख देखकर के दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अर्थ ये निकला कि हमें सब भाग्यों का हिसाब किताब मिलना है तो सब चीजें अच्छी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान किसका हो? मैं भगवान का हूं।
बोलो हाँ या ना। एक अमीर है एक गरीब है, बताओ कैसे? हाँ, एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। सब लोग क्या पा रहे हैं? अपनी करनी के जोर से सब क्या पा रहे हैं? सब अपनी करनी के। एक धनवान है ये भी अपनी करनी का फल है, और एक कंगाल है ये भी अपनी। हाँ, इसलिए दोष ना दो किसी को, ये सब तुम्हारा ही है। जो बोया पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए। एक दिन भगवान सपने में आए, बोले क्यों, क्या हो रिया है? हमने कहा प्रभु देश रो रिया है। क्यों? हमने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए देश रो रिया है। खाना चाहता क्या है? आम खाना चाहे बोता है बबूल। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताऊं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक रानी महलों में रहती है और एक दासी कुटिया में। क्या है ये? एक महलों में और एक कुटिया में। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। क्या दोष देना किसी को, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। क्यों जी? खाने वाले सोने की थाली में खाते हैं और कुछ लोग एक रोटी के टुकड़े को भी तरसते हैं। हाँ या ना? क्यों ऐसा? ये संसार बनाने वाला ईश्वर है, तो उसने ऐसा विचित्र संसार क्यों बनाया? कोई अमीर कोई गरीब, क्योंकि उस ईश्वर ने कर्मों के आधार पर बनाया है। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक हवाई जहाज की यात्रा कर रहा, एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। भीख मांगत फिरे आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक फूलों की सेज पे सोता,
एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। एक आदमी फूलों की सैया पर सोता है मेरी माँ, और किसी गरीब के पास छोटी सी खटिया भी नसीब नहीं होती। खटिया मतलब, खटिया समझते हो ना, बिस्तर, पलंग, बेड। एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। तो सब लोग क्या पा रहे हैं? सब क्या पा रहे हैं? कोई अमीर क्यों है? क्योंकि उसका पुण्य है। कोई गरीब क्यों है? क्योंकि उसका पाप है। मूल में पाप और पुण्य है। यदि आप रोटियों को तरस रहे हैं तो ये आपके पाप का फल है, और आपके पास खूब ईश्वर का दिया है, ये आपके पुण्य। इसलिए कहता हूं साहब, पुण्य करने से पीछे मत हटना, क्योंकि जो आज कर लोगे वही कल पाओगे, और कुछ ना मिलेगा। एक रत्ती, कुछ भी नहीं मिलता इसके अतिरिक्त। आज आपको, आप गोरे क्यों हो और आप सांवले क्यों हो? शरीर की सुंदरता भी, शरीर की बनावट भी कर्मों पर आधार होती है, पता है आपको? कोई लंगड़ा क्यों है, कोई लूला क्यों है, कोई अंधा क्यों है, कोई बहरा क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, कोई रोगी क्यों है, कोई गोरा क्यों है, कोई काला क्यों है, कोई लंबा क्यों है, कोई ठिनगा क्यों है? सब कुछ कर्मों पर आधार है, आधारित है। आप बहुत सुंदर हैं, जरूर आपने भगवान की चंदन से सेवा की होगी, पुण्य किया होगा। कुब्जा की कुबड़ निकली थी, उसने भगवान को चंदन दिया, तो भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी और उसे सुंदरी बना दिया। भगवान को चंदन लगाने वाला, भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति सदा सुंदर होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और भगवान की सेवा ना करने वाले लोग इसलिए सुंदर, और सुंदर तन ही नहीं मन भी सुंदर। तो भगवान सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार। अब 88,000 संत बैठे शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में के सूत जी महाराज वहां पहुंचे। सूत जी को देखकर सभी ने खड़े होकर कहा, सूत जी ने कहा भाई आप हमें देखकर खड़े क्यों हो रहे हैं? तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्ध्यास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है तो धनवान कहलाता, बल में बड़ा होता बलवान कहलाता, पर सबसे बड़े वो होते हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं। इसलिए ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभा, आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। करोड़ों सूर्य की उपमा दी सूत जी के ज्ञान को। सूत जी का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आपको सबने खड़े होकर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा बैठिए, सबको बिठाया, सूत जी का पूजन हुआ। सबने कहा महाराज हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, शौनक आदि ऋषियों ने, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत
साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति। देखो भागवत क्यों सुनी जाती है? कृष्ण की प्राप्ति का मूल उद्देश्य है भागवत सुनना। वो कृष्ण जो शाश्वत है, कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत, क्योंकि कृष्ण ही शाश्वत है, सत्य है, संसार झूठा है। इसलिए कृष्ण की प्राप्ति हो वह कार्य कीजिए। तब सूत जी ने कहा कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ केवल भागवत जी है। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ महापुराण भागवत जी हैं, क्योंकि भागवत श्रवण करने के बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत जी में। 18 पुराणों का, 17 पुराणों का सार 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी में है। अब मैं आपको सुनाता हूं, सार सुनाता हूं, सुनो। एक बार भागवत जी सुनने के लिए देवता भी मृत्यु लोक आए, जहां सुखदेव भगवान कथा सुना रहे। शुकम नत्वा वदन सर्वे। एक बार सुखदेव जी को आकर देवताओं ने नमस्कार किया। स्वकार्य कुशला सुरा। देवता अपना कार्य करने में बड़े कुशल हैं, प्रणाम किया और कहा देवताओं ने एवं विनिमये जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयताम। आप जरा हमसे अदला बदली कर लो, स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथा अमृताब हमको दे दो। तब सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास्यः। हंसते हुए सुखदेव भगवान बोले वाह, क्वा सुधा क्वा कथा, कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां कथा। अरे कथा की तुलना कांच की तुलना मणि से नहीं हो सकती। जैसे कांच और मणि की कोई तुलना है? भैया, मोबाइल वाले भैया बताओ, दो मोबाइल रखे हैं आप, सुनो। अच्छा ये बताओ, कांच की तुलना मणि से हो सकती है? आप अपनी मणि हमें दे दो, बदले में कांच ले लो हमसे, हो सकता है? कांच की तुलना मणि से नहीं हो सकती। उसी प्रकार स्वर्ग के अमृत, भागवत जी की तुलना स्वर्ग के अमृत से नहीं हो सकती। भागवत तो श्रेष्ठ है, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। भागवत अमृत है, इसलिए भागवतामृत को स्वर्ग के अमृत से तौला नहीं जा सकता। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, भागवतामृत भगवान को प्राप्त करा सकते। इसलिए भागवत स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए स्वर्ग के अमृत को लेकर भी सुखदेव भगवान ने भागवत देवताओं को नहीं दी। ये भागवत जी की महिमा है। जो भागवत आप सुन रहे हैं वो सामान्य भागवत जी नहीं है, तरसते हैं देवता भी। इसलिए भागवत सुना करो। घर में भी हमारी मैया सुनती रहती हैं, घर में भी रोज सुनती हैं। आप लोग भी सुना करो। कथाएं सुनना चाहिए, सीखना चाहिए कथाओं से। मैया जा रही हो मेरी मां? नहीं, कथा सुनेंगे तो जीवन सुखमय होगा। और आप लोग क्या सुनते हैं? कथा नहीं सुनते ज्यादा, आप लोग संसार की व्यथा सुनते हैं। पड़ोसन के पास बैठोगे तो वो अपनी व्यथा सुनाएगी। अब गांव में किसी के पास, बूढ़े आदमी के पास, शहरों में भी किसी के पास, आप किसी के पास बैठिए, वो अपनी व्यथा सुनाएगा। बोलो हाँ। ये तो केवल अनिरुद्धाचार्य है जो आपको भगवान की कथा सुनाता रहता रोज 12 महीने। हम आपको व्यथा कम सुनाते हैं, व्यथा भक्तों की सुना देते हैं कभी कभी, वहां की कथा। और जिनकी व्यथा प्रभु से जुड़ गई ना, उनकी व्यथा भी कथा हो जाती है। जैसे ध्रुव जी की व्यथा, ध्रुव जी भी तो व्यथित थे ना अपनी मां से, पर ध्रुव जी की व्यथा भगवान से जुड़ जाने के कारण उनकी व्यथा भी क्या हो गई? कथा। मीरा की व्यथा भी, सास ने मारा, ससुर ने जहर दिया, पति ने तान मारा,
मीरा की व्यथा भी तब कथा बन गई जब उनकी व्यथा कृष्ण से जुड़ गई। तो व्यथा भी कृष्ण से जुड़ जाए तो कथा हो जाती है। इसलिए आप लोग संसार में बैठोगे तो क्या सुनोगे? व्यथा। पड़ोसन क्या सुनाएगी? तो व्यथा क्यों सुनना किसी की, भगवान की कथा। आप लोगों की व्यथाएं सुनेंगे तो आप भी व्यथित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप दिन भर लोगों की परेशानी सुनते हैं। जहां बैठेंगे वही आदमी रोएगा आपसे। ये मैया तो दिन भर रोती और दिन भर जहां जाएंगे बस वही, हमारी तो बहू अच्छी नहीं, हमारा तो बेटा बहुत अच्छा, हमारी बहू ने पता नहीं कौन सा मंत्र दे दिया, अब तो हमारी सुनता ही नहीं, हमारी तरफ देखता ही नहीं, बहुत अच्छा था। ये माताओं की ना ये बहुत समस्या है। जब से बहू आई तब से बेटा पराया हो गया। बहू है तो यूं ही बदनाम है, बेटा तुम्हारी बेटे में खोट है। है ना मेरी मां? इसलिए आप लोग किसी को दोष मत दो और किसी व्यथा में ना उलझो। जहां बैठो वहां भगवत चर्चा, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। अच्छा मैया ये बताओ, आपकी पड़ोसन दूसरों की बुराई करती है कि नहीं आपसे? बोलो हाँ। और आप लोग सुनती हो। अच्छा ये बताओ कि आप किसी की बुराई सुनो, इससे आपका क्या लाभ है कोई लाभ? अब लोग आएंगे आपके घर में और बैठकर किसी ना किसी के तीसरे की बुराई करेंगे। क्या हम क्यों? बुराई सुनना भी पाप है। हम बुराइयां सुनेंगे तो जो सुनते हैं हम वो हो जाते हैं। हम बुराइयां सुनेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे और हम अच्छाइयां सुनेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। इसलिए लोगों की अच्छाइयां सुनो, अच्छाइयों पर ध्यान दो। हमें क्या करना कि आप देखो इस संसार में वो कौन है जो बुरा नहीं है? जरा एक नाम बताओ मुझे, वो कौन है जो बुरा नहीं है? एक भगवान के सिवा इस संसार में वो कौन है जो बुरा नहीं है? बताओ, है कोई ऐसा जो बुरा? आप बुरे हो? ये आपसे पूछ रहा हूं, आप बुरे हो या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। आप बुरे हैं या नहीं? हैं भाई? आप बुरी हो? हाँ। आप बुरे हैं? आप बुरे हैं? आप बुरे हैं? हाँ या ना? आप बुरे हैं? जोर से हाँ या ना? पीछे वाली मैया, पंचायती मैया, आप बुरी हो मेरी मां? हाँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बुरा ना हो। सब बुरे हैं। जब सब बुरे हैं, हम बुरे हैं, तो जब हम ही बुरे हैं तो हम आपकी बुराई क्या देखें? अरे बुराई देखनी है तो खुद की बुराइयां देखो और खुद की बुराइयों को ठीक करने की कोशिश करो। जो स्वयं को ठीक कर लेता है वो सबको ठीक कर लेगा। जो खुद को ठीक नहीं कर पाया वो क्या दूसरों को ठीक करेगा? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना। हम ही बुरे हैं, कोई बुरा नहीं है। इसलिए किसी की बुराइयां ना देखो मेरी मां। आप कितने सफल हैं, अभी और कितना बाकी है, इस पर ध्यान रखो। लोग कहां हैं उस पर ध्यान ना रखो। हम कहां हैं? हम आपको क्यों देखें कि आप कहां हैं? हम अपने को देखें कि हम कहां हैं। आपका मन कितना चंचल है, हमें से क्या? हमारा मन कितना चंचल है, हम अपने को देख। आपका मन कितना कंट्रोल है, हमें क्या? हमारा मन कितना कंट्रोल है, अपने को देखो। हाँ या ना? भगवान राम ने रावण को देखा कि स्वयं को देखा? अच्छा बताओ, रावण ने सीता मैया को चुराया,
फिर राम जी के पास रावण की बहन आ गई, पहले आई। राम जी के पास सूर्पनखा पहले आई, रावण ने बाद में चुराया। पहले राम जी के पास रावण की बहन आ गई सूर्पनखा, रावण की बहिनी। राम जी को क्या बोल रही है, आप बहुत सुंदर, तो सम पुरुष न मो सम नारी, जरा आप हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा बड़ी सुंदर बनकर आई, राम जी की तरफ देख रही है। क्या राम जी ने उसका अपहरण किया? क्या राम जी ने उसकी तरफ देखा आंख उठाकर? नहीं, नहीं, राम जी ने नहीं देखा, आंख उठाकर नहीं देखा। और रावण को मौका मिला तो घर में घुस के चुरा के ले आया। मौका तो राम जी को भी मिला था, रावण की बहन आई थी और वो तो ऑफर भी मौके के, क्या वो तो ऑफर दे रही है, हमसे विवाह कर लो। क्या मतलब हुआ? आपने क्या समझा? ये क्या मैसेज छोड़ रही हैं ये कथाएं? ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि देखो, रावण का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? उत्तर, रावण का खुद पर कंट्रोल था कि नहीं? जोर से, जोर से। नहीं। और राम का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? हाँ या ना? जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है वही युगों युगों तक पूजा जाएगा। जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता उसके युगों युगों तक पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए आप कितने कंट्रोलिंग हैं, आपके अंदर कितनी कंट्रोल पावर है, क्षमता है, हमें क्या, हम कितने पावर हैं, हमारे अंदर कितनी कंट्रोलिंग है। पराई स्त्री को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर की कंट्रोलिंग पावर कैसी होती है? राम की तरह या रावण की तरह? रावण की कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी स्त्री को देखता है तो उसको उठा के लंका ले आने की कोशिश करता है, उसके साथ वो दुराचार करने की कोशिश करता है। लेकिन राम के अंदर की कंट्रोलिंग पावर है कि राम जी किसी स्त्री को देखते हैं तो देखे सीता जी की तरफ और बातें सूर्पनखा से कर रहे हैं। राम जी ने आंख उठाकर सूर्पनखा को नहीं देखा, आपको बता दूं। राम जी ने सूर्पनखा को आंख उठाकर भी, लक्ष्मण जी के संग सीता मैया वर्षों तक रही, लेकिन लक्ष्मण जी ने सीता मैया के केवल पांव देखे हैं, मुंह नहीं देखा। राम जी ने पूछा कि यह आभूषण क्या सीता का है? जब रावण ले गया और सीता मैया ने आभूषण फेंके, सुग्रीव ने दिखाए, तो पूछा कि लक्ष्मण क्या ये आभूषण सीता के हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यदि पांव की पायल हो तो बताओ। क्यों? ये माथे की बिंदिया देखो ना, ये गले का हार देखो ना, ये हाथ की चूड़ियां देखो ना। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं जानता कि सीता मैया के हाथ में चूड़ी कैसी थी, मैं नहीं जानता कि सीता मैया के गले में हार के। क्यों लक्ष्मण, तुम क्यों नहीं जानते? प्रभु मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा कभी आंख उठाकर चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि डाली ही नहीं, चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि। धन्य है, ये भारत का पुरुष है, ये भारत का पुरुष है, ये वो पुरुष है जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, जो अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल में रखते। और आपका मन कंट्रोल में नहीं है, दिन भर भागता है पड़ोसन की तरफ, पड़ोसियों की तरफ। दिन भर आप, जिसे आप मतलब सब नहीं, बहुत, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों का तो वो देखते ही मन चला जाता है विषय वासनाओं की तरफ। कुछ लोगों का मन तो स्त्रियों को देखते ही, पुरुषों को देखते ही बस आपा खो बैठते हैं। रावण की तरह मत बनना। हमारे राम, हमारे लक्ष्मण जी, हमारी सीता मैया को रावण ले गया और प्रलोभन क्या दिया? अच्छा सीता मैया को ना सोने की चाह थी, गोल्ड। किसकी चाह थी? जोर से राम जी से बोला सीता मैया ने, हमें सोने का मृग चाहिए। क्या सोने का मृग होता है? जोर से, जोर से। तो क्या सीता मैया को नहीं पता था कि सोने का मृग तो होते ही नहीं है? सीता मैया को लगा शायद इस जंगल में होता हो, हम नए जंगल में आए हैं ना, हमारे वहां तो नहीं होता सोने का मृग, शायद यहां होता हो पंचवटी तरफ, नासिक तरफ। सीता मैया ने कहा सोने का, प्रभु लाओ ना लाओ, इसका
ले चलेंगे अयोध्या, बाद में देखेंगे कभी याद आएगी तो अपने भी यही दिन याद आएंगे कि चलो अपन भी कभी वनवास में थे। तो ये राम जी बोले नहीं, सोने का मृग नहीं होता, नहीं चक्कर में ना पड़ो। सीता में नहीं, हमें तो सोना चाहिए, सोना सोना। राम जी को लगा अच्छा हमारी पत्नी को सोने की कामना है, तो राम जी बोले छोड़े से सोने से क्या होगा, चलो हम तुम्हें सोने की लंका में भेज देते हैं। तो सीता मैया को सोने की इच्छा थी, राम को छोड़कर आज सीता मैया ने मन कहां लगाया, सोने में। रोज सीता मैया का मन राम में लगता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया माता जी को, और मैया का मन कहां लग गया। और जब सोने में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका में भेज दिया, जाओ। और वहां पर सोना ही सोना था, और रावण ऑफर दे रहा है, आओ हमारी मंदोदरी तुम्हारे चरण दबाएगी, महारानी बन के रहना, हमें स्वीकार कर लो। तब सीता मैया ने तृणधरी ओट कहत वैदेही, तिनके का अस्त्र लेकर माता सीता ने कहा है, जुगनू क्या तू बातें कर रहा है, धिक्कार है तेरे जीवन को चोरी से हरण करके ले आया, तुझे लाज नहीं आती, तू चुल्लू भर पानी में डूब के मरने योग्य है। एक स्त्री को यदि उसके पति के रहते तू उठाकर लाता तो मैं जानती कि तू मर्द है, तू तो औरतों की तरह चुपके से मुझे ले आया। डांटा है माता सीता ने। रावण ने इतने ऑफर दिए सीता मैया को, क्या सीता मैया ने उसके ऑफर स्वीकार किए, प्रलोभन दिया। अच्छा रावण सुंदर भी बहुत था, पता है आपको, रावण बहुत सुंदर था। रावण और रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी सुंदर थी बताओ, जितनी सुंदर माता पार्वती थी, जितनी सुंदर माता पार्वती हैं उतनी सुंदर माता मंदोदरी हैं। और रावण भी कम सुंदर नहीं है, रावण भी विशेष सुंदर है, बहुत सुंदर था रावण। लेकिन ना तो रावण की लंका सीता मां को रिझा सकी, और ना तो रावण की सुंदरता सीता मां को रिझा सकी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि मेरी मां, आपका पति भले वनवासी हो, आपके पति के बदन में भले पूरे वस्त्र ना हो, पर आपके लिए आपका पति ही परमेश्वर है। पति के सिवा कभी पर पुरुष में मन नहीं लगाना चाहिए। ये सीता मां का मैसेज है आपके लिए। कितना भी कोई आपको प्रलोभन दे, कितना भी धनाढ्य, अब रावण से धनाढ्य धरती में कौन रहा, ना भूतो ना भविष्यति, ना रावण से धनवान धरती में कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। रावण से धन, लेकिन उस रावण उस धनी का ऑफर सीता मैया ने ठुकराया। और ये क्यों, आप जैसी नारियों को मैसेज कि आपका अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर सीता मैया की तरह होना चाहिए। किसी को भी देखकर मन लट्टू ना हो जाए, किसी को भी देखकर मन डुलाया ना करो, चमक दमक में ना जाया करो, है ना मेरी मां। और पुरुषों को भी चाहिए, तुम्हें राम बनना चाहिए, स्त्रियों को सीता बनना चाहिए। इसलिए तो हम राम राज्य की कामना और कल्पना करते हैं ना, राम जैसा पुरुष और सिया जैसी स्त्री। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, हम आपको क्या क्या बताएं। तो भागवत जी जो है सबसे श्रेष्ठ हैं। इंद्र ने कथा का अधिकारी सुखदेव भगवान ने इंद्र को नहीं समझा, इंद्र वहां चले गए। 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हुई और इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा स्वर्ग के सुखों से, तो स्वर्ग के सुख फीके पड़ गए, भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र चरणों में गिर पड़े भागवत जी के। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही।
भागवत भगवान प्रत्यक्ष इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। जो भागवत सुनता है भगवान उनकी सुनते हैं, जो भागवत कथा सुनते हैं भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। तुम कथा सुनो, भगवान तुम्हारी व्यथा सुनेंगे। इसलिए अभी 7 मार्च से भागवत जी का पाठ यहाँ होगा, पोथी पाठ। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। तो ये भागवत जी देखो ना, हमारे भैया जी दूसरी बार भागवत जी सुन रहे हैं। पिछले वर्ष भी आज की ही तारीख में थी, एक दिन 19 से थी पिछले साल 19 से थी, इस साल 20 से है। मतलब आज के दिन भी हम साथ में ही थे पिछले साल, है? 1 साल से साथ में है। तो आप लोग भी इसी तरह भागवत जी सुनते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। नारद जी ने, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, चरणों में गिर पड़े। इसके बाद नारद जी भी भागवत सुनते। नारद जी तो कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भागवत। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकले। अहम तू पृथ्वीमिया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में नारद जी भ्रमण किए, परंतु नारद जी सारे तीर्थों में गए तो सही, पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर महमनः संतोष कार्यक्रम, कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के युग में नारद जी ने देखा कुछ भी अब बचा ही नहीं। कलयुग में क्या चला गया? कलयुग में धर्म के कितने पांव रह गए? धर्म के कितने चरण होते हैं? 4, सत्य दया दान और तप। कलयुग में 3 पांव टूट गए। इसलिए आपने मंदिरों में नंदी जी को देखा होगा ना, तो नंदी के पांव, कितने पांव दिखते हैं आप लोगों को? शंकर जी के मंदिर में नंदी के कितने पांव दिखते हैं? जोर से, कितने पांव दिखते हैं? जोर से। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, 3 पांव अंदर की ओर होते हैं, 1 पांव बाहर, 1 चरण दिखता है। नंदी जी के कितने पांव दिखते हैं? 1 पांव। क्यों 1 पांव बाहर है नंदी जी का? ध्यान से देखना, 1 पांव बाहर क्यों है? क्योंकि कलयुग में एक ही चरण बचा है धर्म का, और वो है दान। ये निकेन विधि दीने, दान करे कल्याण। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती। सत्य दया तप तो मानो, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं है अब कलयुग में, केवल दान के बल से कुछ टिका हुआ है। सत्यम नास्ति, सत्य का तो मानो नाश हो गया, सत्य नहीं बचा मेरी मां। आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं। बोलो हाँ, आप लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा बोलते हैं? हाँ दादाजी आप बताओ, आप झूठ ज्यादा बोलते हो कि सच? हाँ, तो सच ज्यादा % है आपके जीवन में कि झूठ ज्यादा %? दोनों बराबर हैं। और 75 और 25 का तो रेशो नहीं है। 75% झूठ, 25% सच, ऐसा तो नहीं है, 50-50 है। और आपका क्या हाल है? 50-50 है, सच झूठ। भैया आप झूठ ज्यादा बोलती हो कि सच? झूठ ज्यादा बोलती हो। आप बताओ भैया, आप झूठ ज्यादा बोलते हो कि सच ज्यादा बोलते हो? हाँ आपसे ही पूछ रहे हैं। झूठ ज्यादा बोलते हो ना? हाँ मैया, ओ पंचायती मैया, सच बोलती हो मेरी माँ?
कि झूठ? आप लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच? झूठ ज्यादा बोलते हैं। काहे बोलते हो? दुनिया बोल रहे, दुनिया चूल्हे में जाएगी तुम भी जाओगे, दुनिया कुआं में गिरेगी, दुनिया गोबर खाए तुम भी खाओगे। दुनिया बोल रही है झूठ तो आप भी बोलेंगे। वाह, ये क्या बात हुई? फिर तो राम जी भी बोले कि रावण भी चुरा रहा है सबकी पत्नियां, मैं भी चुराऊं। फिर राम कौन रहता भाई? सब रावण हो जाते तो राम कौन रहता? सबकी बराबरी खुद से क्यों? सबकी तुलना अपने से क्यों? सब झूठ बोल रहे हैं, सब बोले झूठ, हम क्यों बोले? सब गोबर खाएंगे, हम भी खाएंगे। इसलिए साहब, झूठ सब बोलते हैं, इसलिए आप बोलते हैं, ये तो गलत है। झूठ बोलना पाप है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और सबसे बड़ा पुण्य सत्य। इसलिए आप किसी को पैसा देकर पुण्य ना करो, कोई बात नहीं। आप मंदिर जाकर पुण्य ना करो, कोई बात नहीं। आप किसी का भला करके पुण्य मत करो, कोई बात नहीं। पर आप सच बोलकर पुण्य कर सकते हैं। सच बोलना भी पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से। और सबसे बड़ा पाप तो आज से झूठ नहीं बोलना। जहां झूठ बोलने की स्थिति आ जाए वहां चुप हो जाओ। क्यों? और झूठ बोलने से हम कौन से धन्ना सेठ हो रहे हैं? क्या खाते हो आप? सोना चांदी खाते हो कि दाल रोटी खाते हो? हम लोग खाते क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम, यही ना खाएगा आदमी। अब कोई धन्ना सेठ है तो सोना तो चबाने नहीं लग जाएगा? क्यों जी? खाएगा क्या? उतना ही जितना रिक्शे वाला खा। रिक्शे वाले से भी कम खाते हो आप लोग, हाँ या ना? रिक्शा वाला तो 8 रोटी खा लेता है, मस्त अचार के संग खाता और बड़ा मस्त सोता है। तुम तो नींद की गोली खाते हो तो भी उल्लू की तरह ताकते हो। तुम्हें तो 4 रोटी हजम नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि झूठ बोल के व्यर्थ ही पाप कमा रहे हो। और ये जो बोल के पाप कमा रहे हो, ये भोगेगा कौन? रत्नाकर की कथा सुनी होगी। रत्नाकर की डाकू की कथा नहीं सुनी? एक रत्नाकर डाकू था। रत्नाकर वाल्मीकि मैया, एक रत्नाकर नाम का डाकू था। वो चोरी करता, जंगल में जो जाता उसको लूट लेता। और रत्नाकर जब सबको लूट लेता तो ले जाकर सारा लूटा हुआ धन पत्नी को और अपने बच्चों को बांटता। एक दिन नारद जी ने बोला, रत्नाकर ये बता कि ये जो तू पाप कमा रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? रत्नाकर बोला, मैं पत्नी को धन देता हूं, पत्नी भोगेगी। बाप को देता हूं, बाप भोगेगा। मैं क्यों भोगूंगा? नहीं बेटा, तूने पाप कमाया है तो तेरा धन तो सारे लोग बांट लेंगे। तेरा पुण्य, तेरा धन तो बट जाएगा, पर तेरा पाप ना बटेगा। पाप तो ही भोगेगा। तुझे विश्वास नहीं है तो जाकर पूछ। रत्नाकर गया, पत्नी से बोला कि क्यों, क्या तुम हमारा पाप, जो हम लोगों को मारते हैं लूटते हैं, तो पाप जो लगता है वो तुम भोगोगी? पत्नी बोली, स्वामी जी पाप थोड़ी कोई भोग सकता है किसी का। पिता से पूछा, पिताजी आप भोगोगे? बोले ना बेटा, तेरा पाप तू भोग, हमें तो धन से मतलब है, लाते देते रहना।
बच्चों ने कहा पिताजी हमें क्या मतलब पाप से, हमें तो पैसा लाओ बस। अब रत्नाकर को वैराग्य हो गया। ये रत्नाकर अलग है, महर्षि वाल्मीकि जी अलग है। ये महर्षि वाल्मीकि जी की कथा नहीं है, ये रत्नाकर अलग एक डाकू थे और महर्षि वाल्मीकि जी